एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पोयम ऑर्फियस विथ हिज फ्लूट. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ हियर. सो देर आर मैनी, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लूँगी, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द पावर ऑफ म्यूजिक. It is said that Tansen, the famous 16th century Indian musician, once tamed a wild elephant with his music, that he lit lamps by performing a certain raga, and that performing another rag could bring down rain. More recently, in 1962, an Indian botanist called T.C. Singh found that playing Indian classical music to certain plants made them grow better than usual. पे बताया गया कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि संगीत से जुड़ी हुई है. सो अभी हम बात करने वाले हैं तानसेन के बारे में, जो कि एक जाने माने संगीतकार थे 16वीं सदी में. कैसे अपने संगीत से एक जंगली हाथी को वश में कर दिया था, फिर दीपक जला दिया था और बारिश भी करवा दिया था. तो हाल ही में 1962 में एक भारतीय बोटैनिस्ट टी.सी. सिंह ने पाया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने से, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक बजाने से कुछ पौधे क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहे हैं उन लोग, और वो भी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, बेहतर बढ़ रहे हैं. तो ऑर्फियस विथ हिज ल्यूट एक कविता है जिसमें ऑर्फियस के संगीत की शक्ति का वर्णन किया गया है, जो पेड़ों, पहाड़ों, फूलों और यहाँ तक कि समुद्र को भी मोहित कर देता है. उसका संगीत सभी को खुशी देता है और दुख या चिंता को दूर कर देता है. Orpheus with his lute made trees and the mountain tops that freeze both themselves when he did sing to his music. Plants and flowers ever sprung as sun and showers there had made a lasting spring. सो ऑर्फियस की ल्यूट की धुन और गाने से पेड़ और बर्फीले पहाड़ की चोटियां भी झुक जाती थी. उसकी म्यूजिक सुनकर फूल और पौधे हमेशा खिल उठते थे, जैसे सूरज और बारिश मिलकर एक हमेशा रहने वाली बसंत ऋतु बना देते हैं. Everything that heard him play, even the billows of the sea, hung their heads and then lay by. In sweet music is such art, killing care and grief of heart, fall asleep or hearing die. सो मैं अभी यहाँ एवरीथिंग से ले बाय तक एक्सप्लेन करूँगी. सो इसका मीनिंग यह है कि जो ऑर्फेस संगीत बजाता था, तो हर चीज़ यहाँ तक कि समुद्र की विशाल लहरें भी उसकी संगीत को सुनकर शांत हो जाती थी और मानो अपना सिर झुकाकर थम जाती थी. ओके, नाउ दिस इन से लेकर डाई तक आई विल एक्सप्लेन. सो यहाँ बोला गया है कि संगीत में ऐसी कला होती है जैसे कि मन की चिंताएं, दुखों, सब ये म्यूज़िक सुनने के बाद सब क्या हो जाती है, मिट जाती है, और संगीत सुनने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है. तुम लोग भी देखे होगे, नोटिस किए होगे, इफ़ यू लिसन टू द म्यूज़िक, कभी गाना सुने हो तो फिर ऐसा लगता है कि या अभी कुछ परेशानी ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, वी आर एन्जॉइंग द म्यूज़िक, वी आर एन्जॉइंग आवर लाइफ. थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एक्सप्लेनेशन वीडियोज़.